स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ मिलकर के एमएसएमई विभाग ने प्रदेश के अंदर बड़े लोन मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 1,90,000 हस्तशिल्पी, कारीगर और युवाओं को बैंकों के साथ सीधे लोन की सुविधा के साथ जोड़ करके उन्हें सस्ते दर पर लोन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। भाइयों बहनों, आज का समय इनोवेशन का है और हम सबको उस क्षेत्र विशेष की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार के कार्यक्रमों के साथ जुड़ना होगा। मैं भी जब यहां कार्यक्रम के मंच पर आ रहा था, मुझे बाहर कुछ चीजें देखने को मिली, जिसमें गोरखपुर के, गुलरिया और औरंगाबाद के परंपरागत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना, यहां का टेराकोटा के जुड़े हुए कारीगरों की हस्तशिल्प को भी मुझे देखने का अवसर मिला और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अपने युवा साथियों के द्वारा बनाए गए ड्रोन को भी मुझे देखने का अवसर प्राप्त हुआ। देखिए, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी, आज आपने देखा होगा, मैं विश्वविद्यालय को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा कि नेक की जो अभी रैंकिंग हुई है, इसमें इसे ये ग्रेडिंग मिली है। ये ग्रेड प्राप्त होना एक तकनीकी विश्वविद्यालय की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है और मुझे लगता है इसमें और अच्छी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का हमें अवसर प्रदान करता है। मैं यहां के कुलपति जी को, यहां की उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि इससे भी बेहतर करने के लिए, और इससे बेहतर करने के लिए हमें इनोवेशन को, रिसर्च को, स्टडी पेपर को और लोकल आवश्यकता के अनुरूप रोजगार सृजन के लिए अपने युवाओं को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय के मंच का उपयोग हमें उपलब्ध करवाना ही होगा। और इस दिशा में जो उन्होंने प्रयास किया है, ड्रोन 20 किलो का सामान लेकर ड्रोन जा सकता है। 1 एकड़ खेत में अगर उसे कोई पेस्टिसाइड छिड़काव करना हो, मात्र 7 मिनट में 1 एकड़ खेत में छिड़काव कर सकता है। एक किसान अगर अपने कंधे में जब टांग करके जाता है तो उसको 1 एकड़ खेती की में दवाई छिड़काव में 1 दिन लग जाता है। कितनी बार जाएगा वो छिड़काव करते करते? दूसरा, उसके स्वास्थ्य पर कीटनाशकों का जो अपने हाथों से छिड़काव करेगा, कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। सोचिए, जिस कीटनाशक से खतरनाक कीड़े मर जाते हैं और मनुष्य जब उसको अपने हाथ से छिड़काव करता होगा, आखिर श्वास तो वो भी ले रहा है ना, उस पर कितना दुष्प्रभाव पड़ता होगा। लेकिन हमारा किसान भाई इसको करता रहा है। लेकिन अब तकनीक आ गई, अब हम ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करेंगे। यह भी इनोवेशन हो चुका है और अभी यहां के युवा साथियों ने उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया है। और मैंने इसीलिए कहा कि कृषि विभाग के साथ आप अपना एमओयू करिए। कृषि विज्ञान केंद्रों को हम आपके माध्यम से ड्रोन सस्ते में उपलब्ध करवा देंगे और फिर आपको आपके प्रोजेक्ट का पैसा भी मिल जाएगा, कुछ नौजवानों को अपना हुनर दिखाने का भी अवसर मिल जाएगा और किसान के लिए भी आसान हो जाएगा कि कोई भी पेस्टिसाइड उनको छिड़काव करना तो ड्रोन के माध्यम से ही वो पूरे खेत में छिड़काव कर लेगा और फसल भी उसकी सुरक्षित हो जाएगी। ऐसे ही अलग अलग कार्यक्रम मैं यहां पे देख रहा था। ये सभी चीजें दिखाती हैं कि करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को कहा कि यूथ को, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस बात को कह रही है, जिस राष्ट्रीय शिक्षा को प्रधानमंत्री जी ने 2020 में पूरे देश के अंदर लागू किया है, ये राष्ट्रीय शिक्षा भी कहती है कि हम छात्रों को स्कूली शिक्षा के दौरान ही अलग अलग संस्थाओं के साथ उसे जोड़ने का कार्य करें। और मैंने खासतौर पर व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चाहे वह आईटीआई के हों, पॉलिटेक्निक के हों, इंजीनियरिंग कॉलेजेस या विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं हों, इंडस्ट्री के साथ पहले दिन से उसका जुड़ाव हो जाए। मेडिकल और पैरामेडिकल से जुड़े हुए, नर्सिंग से जुड़े हुए जो हमारे प्रशिक्षु हैं, उनको पहले दिन से ही हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज से पहले दिन से उसको आप जोड़ दीजिए। ये फील्ड ऐसे जितना उसके पास अनुभव होगा उतना ही वह अपने आप को उतना ही मजबूत पाएगा। और मुझे लगता है वह समय आ चुका है
जब हम अपने युवाओं के लिए ये मंच उपलब्ध करवाने का कार्य करें। हम लोगों ने तय किया है, वर्तमान में हमारी सरकार, राज्य की सरकार एक अभियान चला रही है। एक कार्यक्रम तो हम पहले से चला चुके हैं। जो तकनीकी दृष्टि से इस प्रकार के दक्ष युवा हैं, उनके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप की एक योजना प्रारंभ की है। फाइनल ईयर के जो बच्चे होंगे, जो युवा साथी उस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, इंडस्ट्री के साथ जुड़ रहे हैं, उन्होंने 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे इंडस्ट्री को दे रहे हैं। हमने कहा कि हम उसको सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना के साथ लेंगे और सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना के अंतर्गत कुछ पैसा इंडस्ट्री उसको देगी, कुछ पैसा राज्य सरकार उसको देगी। वो अपना खर्चा स्वयं भी निकाल सकता है और साथ साथ अपनी पढ़ाई को और अपने प्रोजेक्ट के कार्य को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकता है। वर्तमान में हम लोग एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों का हम लोगों ने चयन किया है। पहले चरण में 100 विकास खंड, फिर दूसरे चरण में 100 नगर निकाय का हम चयन करने जा रहे हैं और इन सभी नगर निकाय हो या विकास खंडों में एक एक नौजवान को मुख्यमंत्री फेलोशिप के रूप में हम वहां पर तैनात करने जा रहे हैं, जो राज्य सरकार की इन योजनाओं के प्रति हर दिन उसको हम टैबलेट देंगे, वहां हर दिन उसके लिए हम आवासीय सुविधा भी देंगे, उसको एक मानदेय भी देंगे और उसको हम कहेंगे कि आपको इन योजनाओं की प्रतिदिन जाकर के विजिट करके इसको अपडेट करना है और इसको अपलोड करके हमें उपलब्ध करवाना है, जिससे हम उस विकास खंड की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और यह कार्यक्रम हमारा बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों के लिए तत्काल प्रारंभ होने जा रहा है और 100 विकास खंडों के बाद हम इसको नगर निकायों के साथ भी जोड़ना चाह रहे हैं। एक बड़े कार्यक्रम के साथ हम आ रहे हैं और वह कार्यक्रम है प्रदेश के अंदर हर परिवार की स्किल मैपिंग। हर परिवार की, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने परिवार होंगे उस हर परिवार की मैपिंग होगी कि वह परिवार शासन की किन किन योजनाओं को प्राप्त कर रहा है, नंबर 1। दूसरा, उस परिवार के साथ कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है या जो लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और कितने ऐसे परिवार हैं जिनको कहीं से भी न सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है और न ही कोई रोजगार या नौकरी ही प्राप्त हुई है। ये सभी हम एक साथ जोड़ करके कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और जैसे हमारे पास डाटा आएगा, आप देखना, जितने बचे हुए ऐसे परिवार होंगे जिस परिवार को शासन की कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है लेकिन वह उस नीडी है, उस किसी एक आवश्यकता के लिए उसकी आवश्यकता है, सरकार उसके लिए स्पेशल कार्यक्रम चलाएगी। उस परिवार को भी इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। उन परिवारों को हम चिन्हित करने जा रहे हैं जिन परिवारों को कोई नौकरी, कोई रोजगार या स्वरोजगार कभी नहीं मिला है और कुछ भी उनके पास नहीं है। उन परिवारों को किसी एक सदस्य को रोजगार के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और इस प्रकार का बृहद रोजगार मेला उस अभियान के लिए एक आधार का काम करेगा। आज 136 कंपनियों के प्रतिनिधि यहां पर आए हैं जो आपको रोजगार पत्र यहां पर उपलब्ध करवाएंगे। आज के इस अवसर पर हमने लक्ष्य रखा है कि गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हों और 10,000 नौजवानों के लिए रोजगार मेला यहां पर उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास के साथ साथ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से एमएसएमई विभाग के माध्यम के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को हम लोग, सेवायोजन विभाग भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग जुड़ा हुआ है। ये सभी कार्यक्रम हम एक साथ जोड़ करके बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों की इस ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी नौजवानों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी नौजवान हिम्मत से काम लीजिए। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं। अपने स्किल को जितना अच्छा डेवलप आप कर सकते हैं उस दिशा में हमारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए।
जिन लोगों ने स्नातक की डिग्री ले ली है वे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानकारी दें, टाइपिंग सीखें, क्लेरिकल जॉब में जो जाना चाहता है थोड़ा शॉर्ट हैंड की जानकारी भी ले लें। बहुत अवसर है, अवसरों की कमी नहीं है। हम अपने आप को तैयार करें और सरकार उस प्रकार के पाठ्यक्रम तकनीकी संस्थानों में, व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों में, पॉलिटेक्निक में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, इंटर कॉलेजेस में उस प्रकार के पाठ्यक्रम को लेकर के भी आ रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके लिए एक बेहतर मंच भी प्रदान कर रहा है। मैं एक बार फिर से इस बृहत रोजगार मेला के लिए आप सबको बधाई देता हूं। मैं यहां के प्रशासन से और तकनीकी शिक्षा विभाग से कहूंगा, हर जनपद में इस प्रकार के रोजगार के मेले लगने चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक का क्रम तेज होना चाहिए और हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम में जितनी तेजी हम ला पाएंगे उसके उतने बेहतर परिणाम आएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। कुछ ही दिनों में हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा के साथ हम सब जुड़ेंगे। हर घर तिरंगा, भारत के आन बान और शान का प्रतीक, भारत के अमर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने और भारत के आजादी के महोत्सव के साथ प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को यह सुनिश्चित करता है। हम सभी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो वृहद रोजगार मेले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे और इसके जरिए 10,000 युवाओं को ऑन द स्पॉट जो नौकरी है वो दी जाएगी। तो ये बड़ा लक्ष्य यहां पर रखा गया है, सबको योजना का लाभ मिले ये सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता और इसी लक्ष्य को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन। तो 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गोरखपुर मंदिर स्थित आवास में रुद्राभिषेक किया। यह अनुष्ठान उन्होंने राष्ट्र रक्षा, लोक मंगल, अतिदृष्टि और अनादृष्टि से बचने के संकल्प के साथ पूरा किया है। पूजन प्रक्रिया मंदिर के प्रधान पुरोहित आचार्य रामानुज त्रिपाठी वैदिक के नेतृत्व में 11 आचार्यों ने संपन्न कराई। उसी दौरान की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो रुद्राभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूरे